ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 32। तो ब्रह्मा जी कह रहे थे कि भाई मेरी बात को सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु शिव के पास ब्याह का संदेश लेकर गए थे, प्रस्ताव लेकर गए थे। तो वे श्री हरि के सामने इस प्रकार बोले कि ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम दोनों तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी भी हो। लोक संसार की भलाई के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि से अत्यंत गौरवपूर्ण है, क्योंकि वो सती की ब्याह के लिए गए थे भोलेनाथ के पास। हे श्रेष्ठ गणों, मेरे लिए विवाह करना उचित तो नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में लीन रहता हूँ, संसार से विरक्त रहता हूँ। योगी रूप में मेरी प्रसिद्धि है और अपनी आत्मा में ही मैं रमण करता हूँ, आनंद मानता हूँ। माया में मैं लिप्त भी नहीं हूँ। जो ज्ञानी आत्मादर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता हो, सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामनी का क्या प्रयोजन? इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। भोलेनाथ ब्रह्मा और विष्णु को बता रहे हैं कि मुझे तो योग में ही आनंद है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देते हैं। संसार में विवाह करना प्राय बंधन में बंधना होता है। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं है। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है, मैं उसे अवश्य करूँगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं कि मैं हमेशा भक्तों के वश में रहता हूँ, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा, उसे सुनो। हे हरे, हे ब्रह्मा, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सदा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं काम सख्त हूँ, तब उसे भी कामनी के रूप में मेरे पास रहना होगा। वेदांत जिन्हें अविनाशी बताते हैं, उन्हें ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता भी रहूँगा। ब्रह्मा, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ, तब उस भामनी के साथ भी मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती। उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, भगवान शिव कह रहे हैं, तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। इसलिए हे महागण, हे महाभागे, हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह भी रह लूँगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा। इसलिए तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। हे ब्रह्मा, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे भी तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मंद मंद मुस्कान के साथ मन ही मन में प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ। आप सुनिए। साक्षात शिव की धर्मपत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी है। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण बलवा हो गई और सरस्वती मेरी। अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। हे प्रभु,
संसार की भलाई के लिए, लोकहित कार्य करने के लिए इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो गई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी वार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हित करने वाली है। हे देवेश, हे महातेजस्विनी सती, आपके लिए, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या भी कर रही है। हे महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए, बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की और मेरी इन सब संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। इसके पश्चात मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भगत वत्सल महेश्वर ने, मधुसूदन अच्युत ने इसी का समर्थन किया। तब भगत वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए। 32वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। क्योंकि शिव ने ब्रह्मा और विष्णु और सभी देवताओं की बात मान ली और शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और जो सती दृढ़ तपस्या कर रही थी उन्हें जाकर वर देने का कहा। ओम नमः शिवाय। 32वां अध्याय संपूर्ण।